और जहां प्रेम है, भाव है, भक्ति है, उसी घर में भगवान का वास होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति दानम, जहां कुमति तहां विपत्ति निदानम। और जिस घर में भगवान की भक्ति हो, आपस में प्रेम भाव हो, वही तो संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति है तो कौन? भक्ति, प्रेम। सबसे बड़ी अगर संपत्ति है तो प्रेम, और जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं है, तो भक्ति कहां से हो सकती है? वहां तो कुमति और विपत्ति निदान। उनकी बुद्धि जो है ना, वो मतलब बुरा, वो का अर्थ हो गया मतलब बुरा, बुरा विचार, बुरा भाव। तो विपत्ति अपना आप ही होते। एक दृष्टांत है, दो दोस्त थे, और दोनों भिन्न भिन्न थे, अलग अलग प्रकार के थे, एक जैसे भाव के नहीं थे दोनों। रोज भगवान के मंदिर में जाते हैं। एक दोस्त भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, दूसरा बराबर में अपना मलमूत्र त्याग देता है। करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन दोनों का नियम नहीं टूटा। ध्यान से सुनना। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी, मूसलधार बारिश हो रही थी। जो दोस्त भगवान शिव को जल चढ़ाता था, उसने सोचा खुला आसमान है, खुला भगवान का मंदिर है, आज भगवान स्वयं ऊपर से बरस रहे हैं, तो मेरे जल के लोटे की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सोचता, भैया मेरा तो नियम है, मैं तो जाऊंगा, मलमूत्र का त्याग करूंगा। गया, अपना कार्य किया। अगले दिन सुबह होती है, बारिश तो हुई नहीं। दोनों दोस्त एक साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आते। मंदिर की चौखट में प्रवेश करते हुए जल के लोटे वाले दोस्त को ठोकर से लग जाती और खून की धार निधार मंदिर के प्रांगण में बहती है। जो दूसरा था, जो गंदा था, जो मलमूत्र का त्याग करता था, उसको सोने की अंगूठी मिल जाती, प्राप्त होती। आज जल चढ़ाने वाले को बड़ा दुख हुआ। हे भगवान, तुम्हारी कैसी लीला है, हे भोलेनाथ कैसी लीला है आपकी। जो ये कुकर्म कर रहा है उसको तो सोने की अंगूठी मिल रही है, मैं जो जल चढ़ा रहा हूं ना, उसको आपने क्या दिया? एक चोट। और दूसरा तो पापी है, खुश हो रहा है, नाच रहा है। दिन व्यतीत हुआ, रात हो गई, दोनों अपने स्थान पर सो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये अवसर शुभ है, दोनों की अक्ल को ठिकाने पर लगाना, यानी कि दोनों को बताना, यही अवसर आज शुभ है। भगवान भोलेनाथ भक्ति वाले दोस्त के सपने में जाते हैं, कहते, हे प्रिय भक्त, अगर तू जल का लोटा
लेके मेरे दरबार पर आता, यानी मेरी पूजा नहीं करता, तो आज तेरे जीवन का आखिरी दिन था। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, तो मैंने तुझे लंबी आयु दे दी। छोटी सी चोट में तेरा जो है मृत्यु को मैंने बढ़ा दी। यानी कि छोटी सी चोट में जो तेरा कष्ट था, तेरा दुख था, तेरे अकाल मौत थी, वो मैंने काट दी। मृत्यु को लंबा समय दे दी। दूसरे के सपने में गए भगवान भोलेनाथ। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, अगर तू अपने दोस्त के जैसे भक्ति करता, पूजा पाठ करता, तो जिस सोने के अंगूठे के लिए तो बड़ा खुश हो रहा है ना, उस सोने का खजाना तुझे आज प्राप्त होता। इसलिए कर्मणावादिका रास्ते मापना करा चले। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अरे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। कर्म करने से भाग्य बदल सकता है, और कर्म करने से क्या नहीं बदल सकता है। कर्म करने से तो धन दौलत यश कीर्ति बढ़ सकती है। कर्म नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा।